सदर मुमलिकत ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। सदर के दस्तखत के बाद 27वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। दोनों ऐवान पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। आईनी तरमीम की आज सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी गई। तरमीम के नई शक्लों के हक में 64 वोट आए। JUI के अहमद खान और सैफुल आबड़ो ने बिल के हक में वोट दिया। JUI के मौलाना अताउर रहमान, कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अब्दुल वासी और सेनेटर अब्दुल शकूर ने तरमीम की मुखालिफत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। तरामीम आजम नज़ीर तारड़ ने पेश की। ओपोजिशन का ऐवान ने डेस्क बजाकर एहतजाज, आईनी तरमीम के खिलाफ नारेबाजी, अदलिया की तबाही, नामंजूर के नारे। वफाकी काबीना आईनी तरामीम की रोशनी में कवानीन में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। दोस्ती नॉट आउट, दहशतगर्दी के खिलाफ एक और जीत, खेल अमन और दोस्ती के नाम। श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दोस्ती, एतमाद और क्रिकेट का रिश्ता मजीद तगड़ा हो गया। बुज़दिल दुश्मन की क्रिकेट के मैदान गैर आबाद करने की साजिश अक्सर नाकाम रही। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मेहमान क्रिकेटर्स ने कहा कि पाकिस्तान महफूज है, खेल जारी रहेगा। हमेशा मुश्किल वक्त में दोनों कौमों के एक दूसरे के साथ की तारीख में एक और संग मिल है। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन खिलाड़ियों को सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवा दी। उन्होंने श्रीलंकन वज़ीर दिफा से राबता किया। श्रीलंकन सदर को क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी का यकीन दिलाया। इस्लामाबाद में धमाके के बाद श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों के कुछ खदशात थे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए टीम का दौरा जारी रखने का फैसला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि इस्लामाबाद के शहरी धमाके के मरकजी मुलजिमों तक पहुंच चुके हैं। वाना में हमला करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वहां के लोग यहां आकर हमला कर रहे हैं। अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही है। अफगान दहशतगर्द नेटवर्क पर तहकीकात जारी है। सेनेट में श्रीलंकन हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड से इजहार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की। कहा कि दहशतगर्दी के बावजूद खेल जारी रखने पर श्रीलंकन हुकाम के शुक्रगुजार हैं। श्रीलंकन टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। करारदाद में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को भी सराहा गया है। इस्लामाबाद में हर घर, हर दफ्तर, हर दुकान की तफसील इंतजामिया के पास होगी। कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक टैग के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी। मुकम्मल मॉनिटरिंग का निज़ाम यकीनी बनाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पुलिस हुकाम के साथ मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारियां दीगर शहरों से ज्यादा हैं। IG इस्लामाबाद का कहना है कम से कम वक्त में इस्लामाबाद के शहरियों का डेटा जमा किया जाएगा। महफूज हमसाए के नाम से प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। कल होने वाले इजलास में नई आईनी तरमीम पर बात होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अथम इनल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर ने चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट के लिए खत लिखा था। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर ने लिखा कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आईनी तरमीम का शक़वार जायजा लिया जाए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन और अदालती पॉलिसी साज कमेटी को मुशावरत में शामिल किया जाए। 27वीं तरमीम इख्तियारात के तवाज़ुन को ख़राब कर सकती है। आइन तकाजा करता है कि सुप्रीम कोर्ट इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। तारीख़ हमारी आसानी नहीं बल्कि हमारी फैसला साजी की हिम्मत को याद रखेगी। अवामी एतमाद को बचाने के लिए फ़ौरन फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाएगा। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान निकले। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। जैश उल हिंद ने हमले की जिम्मेदारी ली। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि खारजी नूर वली का लदम TTP से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसलिए वीडियो में बार बार जैश उल हिंद का नाम लिया गया। दहशतगर्द अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे। हमले के लिए हथियार, दीगर सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया था। हमले का मकसद सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था, जो कि भारतीय एजेंसी का मुतालबा था। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शुगूक व शुबहात खत्म कर दिया।
इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमला केस में अहम पेशरफ्त। हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। जराये के मुताबिक सहूलतकार 1 माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को केपी से पकड़ा गया। हमले से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतादिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया था। उधर पिम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मजीद 2 जख्मी डिस्चार्ज, 7 ताहाल ज़ेर इलाज। कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल तेज। PIA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। गुज़श्ता 2 साल की कारकर्दगी का जायजा। असासे सरकारी मिल्कियत की होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल करने की तजवीज़ पर गौर। बोर्ड ने जहाज़ों की देखभाल और फ़ज़ाई ऑपरेशन में शामिल करने को सराहा। शोबा इंजीनियरिंग के तमाम मामलात का मुल्की और गैर मुल्की फ़ज़ाई सनद से तकाबुली जायजा लिया गया। शोबा इंजीनियरिंग को मखसूस अलाउंस देने का उसूली फैसला किया गया। PIA के निजकारी से कबल ज़रूरी मंजूरियों को भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अगले साल के ऑपरेटिंग प्लान के सपोर्ट के लिए ज़रूरी पुर्जाजात की मुरम्मत की मंजूरी दी गई। पाकिस्तानी समंदर में तेल और गैस के वसीअ ज़खायर का इंकशाफ। सिंध और बलूचिस्तान की समंदरी हुदूद बड़े पैमाने पर तलाश शुरू करने की तैयारी। डायरेक्टोरेट ऑफ पेट्रोलियम ने 23 अबूरी टेंडर्स अवार्ड किए। मारी एनर्जीज को 18 ब्लॉक्स बतौर ऑपरेटिव अवार्ड दिए गए। 5 ब्लॉक्स में कंपनी के दीगर के 7 ज्वाइंट वेंचर्स हैं। 12 ब्लॉक्स इंडस ऑफ शोर और 11 मकरान ऑफ शोर में मौजूद हैं। ब्लॉक्स की बाज़ाब्ता मंजूरी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस से मशरूत की गई। प्रोडक्शन शेयरिंग, जॉइंट ऑपरेटिंग और कानूनी और इंतजामी तकमील की शर्त आयद है। और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 मुल्की सरस का आगाज 18 नवंबर से होगा। PCB ने टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। मैचेस रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। मैचेस पहले 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होने थे। टूर्नामेंट पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे के दरमियान होगा। खिलाड़ियों और अमले को स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया गया। Allah